क्या कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई 3L, चौड़ाई 2L और ऊंचाई L हो तो कुल परिक्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल परिक्षेत्रफल। तो लंबाई कितना दिया है? लंबाई आपको कितना दिया है? लंबाई आपको दिया है वो 3L, नहीं 3L, और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 2L, और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई कितना दिया है? L, ऊंचाई L दिया है। तो क्या निकालना है? घन का परिक्षेत्रफल, यही ना निकालना है। तब नहीं सॉरी, घनाभ का परिक्षेत्रफल। घनाभ का परिक्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का परिक्षेत्रफल, घनाभ का परिक्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का परिक्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र होता है उसका हुआ कि 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई और जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां मान भरिए तो वो 2 लंबाई कितना है? 3L है, 3L गुना है, गुना डाल देंगे सूत्र के हिसाब से। चौड़ाई कितना है? 2L है, 2L डाल दिए, प्लस है तो प्लस कर दिए। फिर चौड़ाई कर रहा है तो चौड़ाई कितना है? 2L है, तो 2L गुने ऊंचाई कितना है? L है, तो L लिख देंगे, प्लस है तो प्लस कर दिए। फिर ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई कितना है? L लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, सॉरी यहाँ गुना होगा। लंबाई कितना है? 3। इसके बाद अभी सबसे पहले किसका क्रिया होगा? कोष्ठ का होता है ना? तो पहले हम कोष्ठ का क्रिया करेंगे। कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। अरे किसी को दिक्कत है बुआ? नहीं। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और L में L से करेंगे तो L²। कोई दिक्कत? नहीं। तो हो जाएगा आपका 6L²। कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं। प्लस है तो प्लस, फिर 2 में L से गुना करेंगे तो 2 में L से गुना करेंगे तो 2L²। प्लस है तो प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? अब L में 3L से गुना करेंगे तो 3L में गुना करेंगे L से तो 3L² हो जाएगा। 3L। अब किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे 2, फिर कोष्ठ का पहले क्रिया करेंगे। अब सबको जोड़िए, 6 और 2 8, 8 और 3 11, कितना हुआ? 11, और L सब स्क्वायर में L²। कोई दिक्कत नहीं ना? 2, और अब कोष्ठ के बाहर कर लेंगे 11 L²। तो 11 दूना 22 L²। यही आपका आंसर होगा हुआ। कोई दिक्कत?